इस सभा में उपस्थित हमारे कोचिंग के शिक्षकगण, छात्र छात्रा और गांव से आए हुए अन्य लोग, आज हम अपने सहयोगी सुनील कुमार जी के माध्यम से पहली बार भगत सिंह के जन्म तिथि को जो है अपने कोचिंग के आसपास मना रहे हैं। और ये साक्षी है, खुशी की बात है, इतने महान पुरुष की जो है जन्म दिन मना नहीं पाए। तो बच्चों, लोग जो है जिंदगी की तुलना करते हैं कि मैंने कितने बरस जिया, और शास्त्रों में बात आती है शरद जीवित, मैंने 100 साल तक जियो। लेकिन जीवन की क्या उपयोगिता है, इसको भगत सिंह ने छोटे से जीवन में जो है कि तय किया और परिभाषित किया। आप देखेंगे कि भगत सिंह का जो जन्म 1907 में होता है और 1933 में इनको जो है कि फांसी दे दी जाती है। इनका जीवन काल जो है 24 साल लंबा है, और 24 साल के इतिहास में आज तक के बच्चे तो शादी भी नहीं करते हैं। आज अगर शादी के बारे में सोचते रहते हैं, जिस समय शादी के बारे में सोचते हैं उस समय तक भगत सिंह अपना कृतित्व करके इस दुनिया से जो है कि स्वर्ग सिधार गए थे। तो हमारा जीवन की लंबाई जो है वर्षों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि जो है हमारे कृतित्व पर निर्भर करता है कि मैंने कितना समय लिया और उन वर्षों में मैंने क्या किया। तो महापुरुषों का जो है जीवन काल उनके कृतित्व से मापा जाता है, आका जाता है। आप भगत सिंह को ले, भारत के जो है कि आज भी भारत के जो है कि हीरो हैं, और सम्मान जैसे जैसे समय बीत रहा है, इनके बात को लोग समझ रहे हैं, तैसे तैसे इनकी प्रतिष्ठा भारत और भारत के बाद बढ़ती जा रही है। अब हम चाहेंगे कि जालियांवाला हत्याकांड के बारे में आपको इतिहास में पढ़ाया गया होगा। आप जानते हैं कि 1919 में घटना हुई थी 13 अप्रैल के दिन, और उस समय जालियांवाला बाग के बारे में सुने तो इनके घर से लायलपुर जिला जो है कि पंजाब में है, जहां जन्म हुआ था इनका, कुछ दूर पर अमृतसर है। तो अमृतसर गए और अमृतसर को, उस भूमि को देखा जहां पर जो है कि हत्या हुई थी। उनकी अवस्था क्या रही होगी, 7 से 19 को अगर घटा दे तो 12 साल आता है, 12 साल कुछ महीने के होंगे। यानी आपकी भाषा में बोले तो वो 7वां या 8वां क्लास के विद्यार्थी रहे होंगे जिस समय जालियांवाला बाग घटित हुआ। और उस समय वो वहाँ गए, देखे, और वहाँ का घटना का दृश्य देखा, मारे गए लोगों का खून देखा, तो इनके जीवन को जो है कि टर्निंग पॉइंट जीवन में आता है, उस बाल मन में बैठता है। जिससे अंग्रेज ने हमारे देशवासियों को यह दुर्दशा किया है, हम उसका जो है कि बदला लिए बिना नहीं रुकेंगे। और बाद में जो है कि ये शिक्षा, ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन उसी क्रम में क्या होता है, इसने जो है अपने साथियों के बीच एक लाहौर षड्यंत्र जो है कि बनाया, और जिस अंग्रेज को मारना चाहते थे गलती से मारे, लेकिन दूसरा कोई मर गया, दूसरा ऑफिसर जो है कि मर गया। तो इनको लगा कि बेन आदमी तो जो है कि मरा नहीं, और उसी में केस हो गया। इसने जो है बम फेंका था वहाँ का संसद भवन में अंग्रेजों को, तो चाहते तो कई लोग को मार सकते थे उसमें, लेकिन एक कोने में फेंका इनको, और भागे भी नहीं, वही खड़ा रहे फेंकने, क्योंकि वो जो है चाहते थे कि अंग्रेज हमको अरेस्ट करे। और अंग्रेज जब अरेस्ट करके जो है कि ले गया, जेल के अंदर ले गया, तो जो है कि जज ने जो है कि इनको जो है कि पूछा, सवाल किए, क्वेश्चन किए उसमें कि भगत सिंह, आप जानते थे कि इस अपराध के बदले फांसी की सजा होगी, फिर भी आप वहां भागे नहीं, और बम जो फेंके उससे नुकसान भी नहीं हुआ, आप बम फेंकने की कार्रवाई क्यों किए वहां? तो इन्होंने कहा कि ये अंग्रेज बहरी सरकार है, और जो बहरी हो उसकी सुनाने के लिए आवाज करना पड़ता है। तो बम, अंग्रेज हमारी बात को सुने, इसके लिए जो है कि मैंने यहाँ पर बम फेंका। और बम बनाने ने मैंने जो है कहा कि वो शक्तिशाली बम तो जो है कि बहुत नहीं था, तो इसने कहा कि मैंने जो है ये बम को बनाने में ये मटेरियल यूज किया था। वहाँ का जो बात था
जो है पेपर में आई कि भगत सिंह ने ऐसा कहा। जज ने पूछा तो पेपर में आ गई, सब लोग जान गए। दूसरी जब सुनवाई हुई तो कहा कि आप अपने गलती को स्वीकार करते हो। इन्होंने कहा कि नहीं, हम गलती को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम गलती किए ही नहीं चाहे, हम चाहते हैं कि अंग्रेज देश छोड़ के जाए। तो कहा कि अब तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, देश कैसे छोड़ेंगे। कहा कि पिछला बार आपने बम कैसे बनाया ये बताया था, और वो बम के माध्यम से पेपर में आया और पूरे देश में हमारी बात फैल गई। तो बम कैसे बनाया जाता है ये तकनीक मैं आपके माध्यम से पूरे भारतवासी को बता दिया। अब हमारे भारतवासी जहाँ नहीं जानते थे, वो भी क्रांतिकारी वीर जो है बम तैयार करने का प्रोसेस जान गए हैं। इनको जेल में बंद रखा गया, इनकी माँ फांसी हो गई, सब लोग जान गया कि भगत सिंह को फांसी होनी है इस तारीख को। इनकी माँ जो है कि मिलने जाते हैं। माँ का जो है ममत्व होता है, पुत्र के प्रति उमड़ पड़ता है और माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगत सिंह जब देखते हैं तो उसको आंसू को पूछते कि माँ क्या कर रही हो, लोग देख रहे हैं। अरे जब लोग देखेंगे कि भगत सिंह के माँ के आंखों में आंसू है, क्या सोचेंगे कि एक कायर माँ ने भगत सिंह को पैदा किया, हम तुम्हारे आंसू जो है नहीं देख सकते। भगत सिंह माँ कहे कि बेटा दुख तो इस बात का है कि जिसको हमने अपने सहारे के लिए पाला उसको आज के बाद हम देख नहीं पाएंगे। भगत सिंह ने कहा कि माँ तुम्हारे हजारों संतान होंगे और मुझको भी दुख है कि जिस माँ ने जन्म दिया उसकी हम सेवा शुश्रूषा नहीं कर सके बुढ़ापे में, लेकिन मैं जो दूसरी माँ हमारी है भारत माता, उसके लिए हम अपना प्राण उत्सर्ग कर रहे हैं। हमारा जो है जीवन खाली नहीं जाएगा माँ, ये जो है बरसों बरसों तक भारतीयों को प्रेरणा देता रहेगा और हजारों भगत सिंह को जो है कि पैदा करने में सहायक सिद्ध होगा। तो बच्चों ये जो है एक ध्रुव तारा जो है कि होता है जो टूटता है, देखते हो ना, टूट के जो है तारा गिरते हैं, उसमें एक रोशनी होती है और बहुत कम समय में होती है। तो हमारे भगत सिंह भी उसी तरह थे, थोड़े समय जो है भारतीय अंतरिक्ष में चमकते हुए सितारों की तरह जो है कि दिखाई दिए और अनंत में विलीन हो गए। लेकिन इनकी कुर्बानी, इनका जो कृतित्व है, इनका जो व्यक्तित्व है, बरसों बरसों तक जो है कि लोगों के काम नहीं आए। भगत सिंह क्रांतिकारी काम सामाजिक भी किए थे। भगत सिंह सिख थे और सिख धर्म का नियम क्या है कि वो बाल रखते हैं और दाढ़ी रखते हैं। लेकिन जब इनको देश के लिए काम करना पड़ा तो इनका बाल दाढ़ी वाला चेहरा से अंग्रेज परिचित था, तो इसने बाल दाढ़ी जो है कि अपने मुड़वा लिए और अंग्रेजों जैसा मोछ बना लिए, अंग्रेजों जैसा हैट पहन लिए। आप फोटो में आप देखते हो। तो ये पहला जो है कि सिख समुदाय के थे जो अपने धर्म पर को जो है अपने देश के लिए जो है कि अपना जो सामाजिक नियम था, धार्मिक उसका नियम था, उसका उल्लंघन करने वाले जो है कि ये पुरुष थे। अपना धर्म को तिलांजलि दिए। ये जो है अपने धर्म में बाह्य गुरु का जो है कि कहते थे। अंत समय में जो है कि ईश्वर में विश्वास नहीं थी इनकी, भगवान से ये कई तर्क करते थे और उन तर्कों का जवाब जो है नहीं मिल पाता था, तो भगवान में इनकी आस्था नहीं थी। माँ ने कहा कि बेटा एक बार तो बाह्य गुरु कह दो, अब तुम इस दुनिया में जीवित नहीं रहोगे। तो इसने जवाब दिया था कि माँ मैं जिस ईश्वर को कभी नहीं माना, अगर मैं उसका नाम अभी लूंगा तो ईश्वर भी कहेगा कि तुम कायर है भगत सिंह, डरपोक है। जब मरने की बात आई तो बाह्य गुरु करने लगा, हमारा नाम उच्चारण करने लगा। इसलिए माँ मैं जो सिद्धांत को मानता हूँ उसको हमेशा मानूंगा। जिस दिन फांसी देनी थी उसको एक दिन पहले फांसी हो गई, बताए होंगे। लेकिन फांसी वाले दिन भी जब वहां गया, इनके कमरे में उपस्थित हुआ तो ये व्यायाम कर रहे थे। फांसी देने वाले अधिकारी कर्मचारी दंग कि जो बंदा को कुछ क्षण में जो है कि फांसी लगने वाली है, वो इस समय एक्सरसाइज कर रहा है। भय नाम की कोई चीज नहीं, दिमाग पर कोई सीकन नहीं, इतनी बहादुरी। तो भगत सिंह से पूछा कि भगत सिंह आप शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको फांसी हो जाएगी। कहा कि अभी थोड़ी देर तो हमारे लिए समय है ना, तो जितनी देर समय है उतनी देर मैं अपने नियमों का पालन कर लेता हूँ। तो ये थे भगत सिंह, ये था भगत सिंह का चरित्र। और ऐसे ऐसे
बहुत सारे जो है कि किस्से हैं भगत सिंह के बारे में। तो ऐसे सपूतों को जो है कि हमारा शरीर अमर नहीं रहेगा। शरीर का जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, लेकिन हमारे द्वारा जो कृतित्व है, किया गया काम है, अगर हमारे द्वारा किया गया काम बढ़िया होगा तो हजारों हजार हमारे मृत्यु के बाद तक हमारी लोग जयंतियां मनाएंगे और हमको याद करेंगे। तो बच्चे, आदमी का शरीर नहीं, आदमी का कृतित्व अमर होता है। भगत सिंह अमर है कि नारे लगाते हैं, तो भगत सिंह ने अपने लघु जीवन में 23-24 साल के बरस में, जब आज के नौजवान उस उम्र में शादी की सोचते हैं, उस उम्र में अपना कृतित्व करके चला गया। शादी के लिए भी इसकी माँ ने कही कि इसको शादी कर दो, तो इन्होंने मना कर दिया। कहा कि माँ मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा जीवन का मिशन अलग है, हमारे साथ एक आदमी और परेशान हो जाएंगे, इसलिए जो है कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो उसने जो है शादी नहीं की, इसने संकल्प लिया कि भारत माँ की सेवा करते करते प्राण को उत्सर्ग कर देंगे, और वही इन्होंने किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग को हम ये आशीर्वाद देते हैं कि इनके जीवन से जो है कुछ प्रेरणा लें और काम करें। इनका जीवन अनुकरणीय है, प्रेरणीय है, इसीलिए हम इनकी जयंतियां मानते हैं। एक बार जो है कि मेरे साथ नारा लगाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। पुनः जो है मैं भगत सिंह को प्रणाम करता हूं।